किडनी बीएससी फाइनल पेपर फर्स्ट यूनिट सेकेंड। जो हम जानते हैं हमारे उत्सर्जन तंत्र का बहुत ही आवश्यक अंग है और ये मूत्र निर्माण के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात करें इंट्रोडक्शन की उत्सर्जन तंत्र, तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। यानी उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ और मेटाबॉलिक वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स और तंत्र इस काम के अंदर भाग लेते हैं या एक्शन परफॉर्म करते हैं, उत्सर्जन तंत्र के कार्य करते हैं। कौन कौन से तंत्र करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम excretes from food residue in the form of feces। जो हमारा पाचन तंत्र है वो भोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको फीकल मैटर या विष्ठा के रूप में बाहर उत्सर्जित करता है। साथ ही सम बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी साथ में एक्सक्रीट आउट फीकस के साथ किए जाते हैं। जो हमारे फेफड़े हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को रिमूव करते हैं। हमारी स्किन त्वचा वो पानी, सॉल्ट्स और कुछ अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। नंबर 4 हम बात करें, लिवर एक्सक्रीट्स मैनी सब्सटेंसेस लाइक बाइल पिगमेंट्स, heavy metals, drugs, toxins, bacteria through bile। रीनल सिस्टम जो सबसे आवश्यक है उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण जो कार्य है वो इसके द्वारा संपन्न होते हैं। रीनल सिस्टम के अंदर या उत्सर्जन तंत्र के अंदर हम देखें तो पेयर ऑफ किडनी की एक जोड़ा होता है, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा होता है। किडनी प्रोड्यूस द यूरिन, यूरेटर ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स द यूरिन अंटिल इट इज़ वॉइडेड या एम्प्टेड। या जब तक इसको बाहर नहीं निकाला जाता तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रहता है मूत्राशय। यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम ब्लैडर थ्रू यूरिथ्रा। जो यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है वो यूरिथ्रा के द्वारा वापस बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो किडनी है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए रीनल वेन और रीनल आर्टरी होती है। इंफीरियर वेना कावा, अयोटा, यूरेटर, नीचे आप देख रहे हो ब्लैडर और फिर यूरिन पास करने के लिए यहाँ पर यूरेथ्रा दैट इज ब्लैडर और दीज आर यूरेटर्स। किडनी के थ्रू जो आता है यूरिन वो यूरेटर्स के सहायता से ब्लैडर में आता है और फिर यूरेथ्रा की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी की बात करें तो इसके अंदर सबसे ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। हम स्लाइड्स में अध्ययन करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला कई हार्मोन्स के सेक्रेशन के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। साथ ही रीनल साइनस, रीनल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है, रीनल पेल्विस, रीनल वेन, मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स और फिर यूरेटर। फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करें तो किडनी कई काम करती हैं। रोल इन होम्योस्टेसिस, साम्यावस्था बनाए रखने में काम करती हैं। हेमेटोपोइटिक फंक्शन, ये हेमेटोपोइटिक फंक्शन
एंडोक्राइन या जो हार्मोन के उत्सर्जन के कार्य हैं उसमें, जैसे वैसोप्रेसिन, यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसकी उपस्थिति में किडनी द्वारा जल के अवशोषण की दर है वो तीव्र हो जाती है। इसकी कमी हो जाने पर मूत्र में जल की मात्रा की कमी हो जाती है। सेकेंड वन, मिनरल लो कॉर्टिकोस्टेरॉइड तथा ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित किए जाते हैं और इनके द्वारा मूत्र में जल और सोडियम की मात्राओं का नियंत्रण किया जाता है। इसकी कमी से एडिशंस रोग होता है। एल्डोस्टेरोन, यह हार्मोन भी एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित किया जाता है तथा मूत्र में सोडियम तथा पोटेशियम के उत्सर्जन को प्रभावित करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर करता है एडीएच हार्मोन की सहायता से। साथ ही रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल का करता है। किडनी ब्लड के पीएच का भी नियंत्रण करता है। यह नॉन वोलेटाइल पदार्थों का निष्कासन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है। कई कार्य, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं वो किडनी करते हैं। जो मूत्र होता है उसके अंदर लगभग 95% जल होता है, 2% यूरिया, 0.05% यूरिक अम्ल और शेष सोडियम और पोटेशियम के लवण एवं क्लोरीन, सल्फेट, मैग्नीशियम इत्यादि आयनिक रूप में उपस्थित होते हैं। मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन के फलस्वरूप होता है। मूत्र का विशिष्ट घनत्व 1.0 से 1.020 के मध्य होता है। एम्ब्रियोलॉजी, इसका किस तरीके से डेवलपमेंट होता है वो है। थैंक यू।